यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर में हमें प्रियो आनंदित और मगन रहते हुए उसकी आराधना करनी है। आज के पाक और पवित्र दिन में परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम 6 दिन तमाम तरह के कार्यों को हम लोग करते हैं और एक दिन प्रभु ने ठहराया कि हम इस दिन में परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस पवित्र दिन में उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और एक मन होकर हम सभी लोग उसके भवन में इकट्ठे होकर हम प्रार्थना करें। आइए आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे प्रियो, और अपने मनों को खाली करेंगे परमेश्वर के वचनों के लिए, ताकि ये तमाम वचन जो हम सुनते हैं प्रभु के मुख से निकले हुए वचनों को हम ध्यानपूर्वक सुने और उन वचनों को अपने हृदय में जगह दें, ताकि हम वचन के द्वारा जीवन में आत्मिक उन्नति करें और हमारा जीवन प्रभु के लहू में सुरक्षित हो। आइए सबसे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी, उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे प्रियो। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देते हैं, बीते समय में संभाला प्रभु जी, और आज ये सुंदर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर दिया कि हम सब इन वचनों के द्वारा परमेश्वर प्रभु जीवन में हम आगे बढ़ने पाएं। प्रभु हमारे मनों को एकाग्र करें खुदावंद, और अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दें प्यारे परमेश्वर, ताकि आपके वचन हमारे हृदय में परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हों। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं विश्वास के साथ, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। आज प्रियो, आज का वचन यह है कि खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है। मैं पढ़ना चाहूँगी लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 8 पद से लेकर 10 पद तक। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती रहे, और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, जैसा हमने अभी वचन पढ़ा कि एक स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के होते हैं, और वो सिक्के जो है जब उसमें से एक खो जाए तो क्या वो उस सिक्के को नहीं ढूंढेगी, वो दिया जलाकर, यहाँ वचन में दिया हुआ है कि दिया जलाकर वो सिक्के को क्या करती है, ढूंढती है। वचन बताता है कि प्रभु जी जब बातें किया करते थे अपने चेलों से स्वर्ग के राज्य के विषय में, उन्हीं में से एक ये दृष्टांत है कि जो सिक्का है वो सिक्के के बारे में यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि आज क्या जो सिक्के हैं 1 रुपए क्या 2 रुपए वाले सिक्के, ये उनकी बात नहीं है प्रियो, ये सोने का सिक्का है। उस समय पर बड़ा ही बहुमूल्य सिक्का गिना जाता होगा, बड़ा ही कीमती सिक्का होगा, क्योंकि आज के ज़माने में 1 रुपए 2 रुपए की कोई भी वैल्यू नहीं है।
लेकिन उस समय पर ये जो सिक्के होते थे ये बड़े ही कीमती रखते थे, बहुमूल्य होते थे। वो औरत क्या करती है, पूरे घर को, क्योंकि 10 सिक्के में से एक सिक्का खो गया, वो पूरे घर को छान डालती है। कभी कभी हमारी कोई कीमती चीज अगर गुम जाए प्रियो, तो हम किस तरह से उसे ढूंढते हैं। जहां हम कभी रखते नहीं हैं, जहां कभी हमारा दिमाग भी नहीं जाता है, हम उस जगह को भी प्रियो ढूंढ डालते हैं। क्यों ढूंढते हैं, क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि वो सिक्का जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। इसलिए प्रियो हम उसे बड़े ही मन लगाकर, जो भरसक हमसे हो सकता है, हम सारी मेहनत कर डालते हैं उसको ढूंढने में। इसी तरह से वो औरत भी, जब उसके पास 9 सिक्के तो हैं, उसको क्या ज़रूरत है 10वें, एक ही तो खोया है। लेकिन नहीं प्रियो, उसके लिए 10वां सिक्का भी बड़ा ही कीमती है। उसके लिए 10वां सिक्का भी बड़ा ही कीमती है, और वो इतना ज़्यादा प्रियो परेशान होती है उस सिक्के को लेकर। उसके अंदर एक बेचैनी होती है, और उसने अपनी उसी बेचैनी में ही उस सिक्के को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की, और खोजना शुरू किया जगह जगह, कोने कोने। उसने अपनी पूरी मेहनत की उस सिक्के को ढूंढने में। और प्रियो, उस सिक्के को उसने यहाँ तक ढूंढा कि एक दिया जलाया। और दिया प्रियो किस चीज़ को दर्शाता है? दिया जब उसने जलाया तो वो दिया जो है वो किस बात को दर्शाता है प्रियो? दिया रोशनी को दर्शाता है। दिया जो है वो रोशनी को दर्शाता है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो ज्योति है। वचन जो हम लोग पढ़ते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, ऐसा वचन बताता है। यहाँ पर दिया रोशनी को दर्शाता है। यहाँ पर प्रभु के वचन में कहा गया है कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के बीच में ऐसा चमके कि लोग जब तुम्हारे भले कामों को, प्रभु के जो लोग हैं उनके कामों को जब देखें तो क्या करें? वो हमारे जब अच्छे कामों को, भले कामों को, हमारे अच्छी सोच विचारों को जब अन्य जाति के लोग, बाहर के लोग जब वो देखते हैं तो हमारे स्वभाव के द्वारा, चाल चलन के द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा होती है जो स्वर्ग में है, उसकी बड़ाई होती है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से जो है वो बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जैसे मैंने ऊपर अभी पढ़ा कि जो उस औरत ने दिया जलाया, और दिया रोशनी को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह के जो वचन हैं उसमें ये लिखा गया है, प्रभु ने हम लोगों को क्या कहा है? तुम जगत की ज्योति हो। यहाँ पर हमने अभी ऊपर देखा कि उस औरत ने पहले तो सिक्का ऐसे ही ढूंढा, इधर उधर हर जगह जहाँ तक वो ढूंढ सकी।
फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उस सिक्के को ढूंढने के लिए दिया जलाया, और जब तक ढूंढती रही जब तक उसको सिक्का मिल ना गया। उसको एक दिया जलाना पड़ा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ वो ढूंढ रही थी उसे नहीं मिला। एक समय आया जब वो उस औरत को दिया जलाना पड़ा। प्रियो, जैसे मैंने अभी बताया कि दिया जो है वो रोशनी को दर्शाता है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है? जगत की ज्योति, जगत की ज्योति। यहाँ पर जब तक उस औरत को जो है सिक्का नहीं मिल गया, उसने कोशिश की कि मैं दिया जलाकर उस सिक्के को ढूंढती हूँ। तो जब तक प्रकाश हो, अगर अंधेरा है तो हमें उस जगह पर ज्योति की आवश्यकता पड़ती है प्रियो। और ज्योति, उसने दिए को जलाया और उसके बाद ज्योति आई। जब औरत ने उसको दिए को जलाना पड़ा। क्यों जलाना पड़ा? क्योंकि अंधेरा था, अंधेरा हो गया था, उसको ढूंढते ढांढते समय हो गया होगा। उसने दिया जलाया इसलिए ताकि उस सिक्के को वो अच्छी तरह से दिए की रोशनी में ढूंढ पाए। उस सिक्के को दिए की रोशनी में वो सही ढंग से ढूंढ पाए। इसी प्रकार से प्रियो, कई बार हमारी जिंदगियों में जो है रोशनी की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे जिंदगियों में रोशनी नहीं आएगी, हम अंधेरे में निराश पड़े रहेंगे। जैसे कि ये औरत भी क्या कर रही थी, जब उसका सिक्का जैसे ही खोया वो परेशान होने लगी, निराश होने लगी। लेकिन उस परेशानी में उसने क्या किया? वो बैठी नहीं रही, मैं परेशान हूं करके, मेरा खो गया है सिक्का करके। वो परेशान नहीं हुई, वो उसने क्या किया? ढूंढना चालू कर दिया प्रियो। उसने अपने घर का कोना कोना जो है छान दिया, और ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, जब उसे लगा कि ऐसे नहीं मिलेगा तो उसने दिए को जलाया, और दिया जलाकर जो है उसने उस सिक्के को ढूंढना चालू किया। हमें भी प्रियो आवश्यकता है, जो लोग आज अंधकार में पड़े हुए हैं, हमें प्रियो रोशनी की आवश्यकता है। हमें रोशनी की इसलिए आवश्यकता है, वचन की इसलिए आवश्यकता है, प्रभु के संगति में आने की इसलिए आवश्यकता है, उसके चरणों में आने की इसलिए आवश्यकता है, ताकि जो हमारी जिंदगी अंधेरे में पड़ी है उस रोशनी में, यानी वचन की रोशनी में आने से हमारे जो जीवन का अंधियारा है प्रियो, वो उजाले में बदल जाए, हमारे जीवन से अंधकार दूर हो जाए, और प्रभु में हमारे, जैसे वचन के अनुसार हम प्रभु के, इसमें वचन में पढ़ा भी मैंने कि हम जगत की क्या हैं? ज्योति हैं। हम जगत की ज्योति हैं, इसलिए हमें हमारे जीवन से कुछ ऐसे कार्य होने चाहिए प्रियो, जो कि अन्य जातियों के बीच में, जिससे हमारे प्रभु का नाम ऊंचा हो। कई बार हम निराश और हताश होकर प्रियो बैठे रहते हैं, और हम कोशिश नहीं करते हैं कि प्रभु के वचन की गुण भरी बातों को समझने पाएं। प्रभु यीशु मसीह की तमाम जो मुख से निकले हुए वचन हैं,
हम इनको सुने, इनको समझें। और जब तक प्रियो हम वचन के निकट नहीं आएंगे, प्रभु के निकट नहीं आएंगे, उसकी संगति में नहीं आएंगे, अपना समय उसे नहीं देंगे। जैसे उस स्त्री का एक सिक्का खोया, वो बड़ा कीमती था, बड़ा कीमती था उस स्त्री के लिए। इसी प्रकार प्रियो हमारा जीवन प्रभु के लिए बहुत ही कीमती है। प्रभु कतई नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी बंदा, उसका कोई भी विश्वासी जन अपने विश्वास से भटक जाए या खो जाए। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहते प्रियो। यहाँ पर जो है हम लोग इस वचन के द्वारा इस बात को सीखते हैं कि मैं और आप प्रभु की क्या हैं, ज्योति हैं। मैं और आप और जो भी मसीह के कहलाते हैं वो सब मसीह की ज्योति हैं, यीशु मसीह की दिए हैं, जिसको जलाने से उस औरत ने जब उसे जलाया तो रोशनी आई, जिनको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता। हम सब क्या हैं, एक दिए के समान हैं। प्रभु हमें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रियो। लेकिन कई बार लोग अपनी निराशा भरी जिंदगी में ही पड़े रहना पसंद करते हैं। प्रियो जाग जाइए, ज्योति बनकर इस संसार में चमकिए, एक दिए के समान चमकिए। इस दिए की रोशनी जैसे उस औरत ने जलाई तो उसको रोशनी मिली और उसने उस सिक्के को ढूंढना चालू किया। यहाँ पर प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके नेक कामों के लिए हम इस्तेमाल हों। जो लोग खो गए हैं, जो लोग अंधकार में पड़े हैं, वचन से भटक गए हैं, हम उन्हें ढूंढें प्रियो, उन्हें हम ढूंढें, उनको विश्वास में लाएं। प्रभु की जो वचन की ज्योति है, हम उसमें उनको लेकर आएं। और ढूंढने के बाद सच में हमारे प्रभु ने जैसा हमसे ये कहा है कि हम सब क्या हैं, जगत की ज्योति हैं। हमें पहचानना है प्रियो, हम किस परमेश्वर की संतान हैं। प्रियो पहचानिए अपने आप को। कभी भी निराशा में मत पड़े रहिए। वो आसपास भी अगर आपके कोई निराश है किसी बात को लेकर, आप उन एक दिए के समान उनके जीवन में रोशनी लेकर आइए प्रियो। ज़रूरत है आज के समय में प्रियो, ज़रूरत है कि हम खुद भी बचें और हम अपने साथियों को जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो भटक गए हैं, जो खो गए हैं, उनको हम ढूंढें प्रियो। परमेश्वर हम सबको रोशनी में लाना चाहते हैं, हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और वचन ये बताता है कि जब वो खोजने लगी, जब वो ढूंढने लगी, तो उसने कोई भी जगह नहीं छोड़ी प्रियो। उस स्त्री ने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, ढूंढती रही, अपना पूरा मन लगाकर, अपने पूरी जी जान लगाकर वो इस जो उसका सिक्का, जो कीमती सिक्का था, उसे वो ढूंढती रही प्रियो। हमें भी प्रियो अपने मन लगाकर इन वचनों को पढ़ना है प्रियो, सबसे पहली बात। और जब वो ढूंढती रही पूरे मन से, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मेरे साथ आनंद करो। आज प्रियो, उस औरत ने पूरे जी और जान लगाकर उसे ढूंढा और मिलने के बाद वो सबको इकट्ठा करती है कि मेरे साथ क्या करो,
आनंद करो। क्यों आनंद करो? क्योंकि मेरा जो कीमती सिक्का था वो खो गया। मेरे पास 10 सिक्के थे, जिसमें से 9 तो मेरे पास थे, लेकिन जो एक खोया था वो मेरे लिए बड़ा ही कीमती था। इसी प्रकार प्रियो, आज प्रभु में जब लोग भटक जाते हैं, लोग भटक जाते हैं अपनी राह से, इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि संसार में खो जाते हैं वो, या किसी बीमारी के कारण, किसी परेशानी के कारण। कई बार वो बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं और उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो वो जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है जो चाहते हैं अपने जीवन में। और वो क्या करते हैं, जैसे सिक्का खो गया उसी प्रकार से उनका जीवन भी संसार में खो जाता है, भटक जाता है प्रियो। वो भटकते रहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें ढूंढता है प्रियो। वो ढूंढ रहा है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुए को तो ढूंढने आए। हमारे प्रभु यीशु मसीह उन्हीं के लिए आए प्रियो, जो खोए हैं, जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं। आप निराश न हो प्रियो। प्रभु में आप दिए के समान रोशनी हैं प्रभु के लिए, क्योंकि वचन ऐसा बताता है। यहाँ पर जब वो सिक्का मिल जाता है तो वो अपने सखियों को बटोरती है। इसी प्रकार से जब एक खोया हुआ मनुष्य प्रभु में लौट कर आता है, प्रभु में वापस आ जाता है, तो हमारे परमेश्वर को आनंद होता है, खुशी होती है। और जो उस खोए हुए को ढूंढ कर लाता है, सच में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है प्रियो। हर एक जो व्यक्ति है प्रभु में, वो बहुत ही उसका जीवन कीमती है प्रियो। इसलिए जब वो सिक्का मिल जाता है तो वो अपनी सखियों को बुलाकर उसे जो है कहती है, मेरे साथ क्या करो, आनंद करो। मैं तुमसे यहाँ पर जब वो सिक्का मिल जाता है तो वो सबको इकट्ठा करके आनंद के लिए सबको इकट्ठा करती है और कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इसी प्रकार प्रभु भी आनंदित होते हैं प्रियो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जैसा मैंने बताया कि जब सिक्का मिल गया तो उस औरत ने अपनी सखियों सहेलियों को बुलाकर उनके साथ आनंद मनाया। तो प्रियो, जब तक कोई मनुष्य अंधेरे में पड़ा रहेगा प्रियो, वो न ही वचन की शक्ति को पहचान पाएगा, न ही वचन को समझ पाएगा, क्योंकि उसके एक अंधेरे में वो खो गया है, उसके जीवन में रोशनी नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम रोशनी बनकर, दिया बनकर यहाँ पर चमकें। तो जब तक एक भटका हुआ यानी खोया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आता है, उसे इस संसार में वो प्राप्त नहीं होता है जो वो चाहता है। प्रियो, आप परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में आइए और प्रभु को सच में आनंद होगा कि जो मनुष्य मेरे विश्वास में भटक गया था, जो निराश हो गया था, जो खो गया था, आज वो मेरे पास वापस आ गया है। प्रभु यीशु मसीह
बहुत आनंदित होंगे और आनंदित, जैसे ये औरत बहुत आनंदित हुई। और स्वर्ग में प्रियो इसी प्रकार आनंद होता है जब एक खोया हुआ व्यक्ति वापस अपने प्रभु के पास लौट आता है। तो यहाँ पर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे यही बताना चाहते हैं कि ये जो जीवित वचन हैं ये हमारे लिए हैं प्रियो। इनको हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आखिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग संग रहकर इन दृष्टांतों को क्यों कहा करते थे? ताकि इनको हम पढ़ें और इन वचनों के द्वारा, इन दृष्टांतों के द्वारा हम अपने जीवन में वो कार्य करें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हम इस संसार में सिर्फ अंधकार में, संसार की चीज़ों में हम खोए ना रहें, क्योंकि जो संसार की चीज़ें हैं प्रियो, ये हमें थोड़ी देर की तसल्ली देंगी, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए अनंत जीवन को लेकर आएगा प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारी आशीषें आपके जीवन में दे, बरकतें आपके जीवन में दे, और वो रोशनी जो प्रभु चाहते हैं, जैसे उस औरत ने दिए को जलाया और दिया रोशनी को दर्शाता है, सो हमारे जीवन में भी रोशनी प्रियो आएगी इस वचन के द्वारा। परमेश्वर में कभी भी आप निराश नहीं हो। आप प्रभु के पास आएं और अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। और यदि आसपास हमारा कोई भी विश्वासी बहन या भाई भटक गया है किसी भी वजह से, आप उसे प्रियो, हमारा काम है उसे जो है प्रभु में लाना, प्रभु में प्रार्थना के द्वारा उसे लेकर आना। तो आज से आप और मैं, हम सब लोग मिलकर इस कार्य को करेंगे प्रियो। हम अपने प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखेंगे और हम वो करेंगे प्रियो जो हमारा प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु ने क्या कहा है वचन में? हम जगत की ज्योति हैं। तो हमें वाकई हम जगत की ज्योति हैं, तो हमें क्या करना है? ज्योति का काम होता है लोगों को रोशनी देना। हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु के बहुत सारे कार्य हों, ये हमारी प्रार्थनाएं एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोगों के जीवन में रोशनी आए, ताकि उस रोशनी में हम चलें और एक दूसरे के साथ आनंदित हों। जब हम यहाँ आनंदित होंगे प्रियो, तो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर आनंदित होगा, इसलिए कि उसका एक व्यक्ति, उसकी एक भेड़ खो गई थी और वो वापस आ गई है। ये करके वहाँ स्वर्ग में आनंद होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में आशीष लाए। आमीन। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर प्रभु जी, सच में खुदाबंद आप कतई नहीं चाहते कि आपकी कोई भी भेड़ भटक जाए। प्रभु जी आप नहीं चाहते हैं खुदाबंद। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो एक जीवन है प्रभु जी, वो आपके लिए बहुत ही कीमती है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए
इस पृथ्वी पर रहते हुए खुदाबंद हालेलुया हमारा कोई भी विश्वासी भाई बहन कभी भटके नहीं। हालेलुया हालेलुया। हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में दे देते हैं पिता। आज का विश्राम का दिन, पाक और पवित्र दिन, कि हम इकट्ठा होकर ओ प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों का मनन करें। तेरे वचनों का मनन करते हुए ओ खुदावन तमाम वचन हमारे हृदय में संचित हो जाएं, और जब वचन संचित हो जाएं खुदावन, तो हम तेरे लिए सच में प्यारे परमेश्वर प्रभु हम कुछ नेक और अच्छे कामों को कर सकें। खुदाबंद प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खुदाबंद हालेलुया मार्ग को खोल दें खुदाबंद, क्योंकि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, कई जगह पर प्रभु जी भवन नहीं हैं और घर में लोग एकत्रित होकर प्रार्थनाएं सभाएं चलाते हैं प्रभु जी। ओ खुदाबंद आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे भाई बहन आज के दिन के इस महत्व को ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जाने, पहचाने, समझे और इकट्ठा होकर, जहां बहुत लोग नहीं हैं, बहुत आसपास में परमेश्वर प्रभु, क्योंकि इस समय पर दूर दूर पर भवन होते हैं, लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन परमेश्वर जहाँ कहीं भी हमारे भाई बहन एकत्रित होकर दो वचन के अनुसार 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो आप उनके बीच में उपस्थित होते हैं प्रभु। हमारे जितने भी भाई बहन प्रार्थना में हैं खुदाबंद, उनके बीच में आप उपस्थित हो जाइए खुदाबंद, और उपस्थिति को दर्शाइए प्रभु जी कि मैं तुम्हारे संग हूँ करके। हे मेरे परमेश्वर, अपने सारे भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपके हाथों में देते हैं प्रभु। उनका जीवन आपके लहू में अभी तक सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित होगा खुदाबंद। प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, हमारा कोई भी भाई, हमारा कोई भी बहन प्रभु कभी भी निराश ना हो, वो भटके नहीं, वचन से दूर ना हो खुदाबंद, क्योंकि निराशा जो है अंधकार क्यों को दर्शाती है प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, आपसे मेरी प्रार्थना है कि उनका जो अंधकार का जीवन है परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ खुदाबंद, वो अंधकार का जीवन ना रहे प्रभु जी, वो बीमारी ना रहे, दुख ना रहे, तकलीफें ना रहे, कष्ट ना रहे। ओ परमेश्वर, उन सब से मेरे भाई बहनों को बाहर निकालिए मेरे यीशु मसीह हालेलुया। हर एक दुष्ट शक्ति जो कि मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है, दुष्ट शक्तियां कार्य करती हैं, लोगों को कमजोर कर देती हैं, हे परमेश्वर यीशु मसीह अपने हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी हालेलुया। मेरा कोई भी भाई बहन अगर दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु जी हालेलुया, आप उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट शक्तियों का नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा ओ खुदाबंद यीशु मसीह, कोई भी भाई बहन कभी निराश ना हो खुदाबंद, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आप जीवन देना चाहते हैं, बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। आपका वचन हम सब भाई बहनों के हृदय में कार्य करे, ये हमारी प्रार्थना है। आज के पूरे दिन को खुदाबंद हम आपके हाथों में दे देते हैं पिता। अपनी सुरक्षा दें। जो हमारे बहुत से भाई बहन प्रार्थना की रिक्वेस्ट देते हैं, वो परमेश्वर विनती करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह, जिन्हें दर्द है, जिन्हें तकलीफें हैं, जिन्हें बीमारियां हैं, जिन्हें दुख तकलीफ में जो पड़े हैं परमेश्वर प्रभु, आज इसी क्षण इसी पल प्रभु अपने लहू को उन पर लगा दीजिए हालेलुया, ताकि वो अपने आप में चंगाई महसूस करें प्रभु, दर्द को जाता हुआ महसूस करें प्रभु यीशु मसीह। हर एक आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। पूरे दिन हमारे सभी भाई बहनों को उनके कार्य के क्षेत्रों में परमेश्वर उनको आशीष और बरकत तेरी ओर से मिले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंधकार की शक्तियों का नाश हो यीशु मसीह के नाम में। आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।